And I'd like to thank the Z Music team. I'd like to thank the social media team and the publicist, Monica Mohit. Thank you so much. And all you guys for coming. Thank you very, very much. We would like to unveil the CD, sir. धन्यवाद देना चाहूँगा शेखर को और पुनीत जी को कि आज का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया और मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, भले शेखर कुछ भी कहें। आपने प्रश्न पूछा कि आपको कैसा लगा। शेखर और विशाल, इनका अपना एक स्टूडियो है और कई दिन, कई रातें, कई सुबह हमने इन दोनों के साथ बिताई हैं इनके स्टूडियो में। किसी खास वजह से नहीं, केवल इस वजह से कि हम दोनों को और हम सबको संगीत का शौक है और रात बेरात हम लोग कभी जा कर के बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, कभी कोई धुन निकल आती है, कोई गाना गा देता है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसी खास वजह से नहीं, लेकिन एक बात हमने देखी कि जब भी कोई अच्छी धुन निकलती तो उसका जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो या उसका कोई मीटर हो कि हाँ ये अच्छी चीज है, वो इससे होती है कि जब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो ये धुन अच्छी बनी है। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये केवल मेरे साथ हुआ है या औरों के साथ भी हुआ हो, मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, धर्म की ओर वह और ज्यादा आकर्षित होता जाता है। अपने बारे में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन इनके लिए मैं नहीं कह सकता। ये अभी युवावस्था में है और इनके सामने बहुत वर्ष आगे भी बाकी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर धर्म की ओर ये आकर्षित हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनके संस्कारों ने इनका साथ दिया है। जो इनके संस्कार थे, इनके माता पिता के, इनके परिवार के, उनकी वजह से ये इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया है। तो मैं उनके उन संस्कारों को नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब के संस्कार इसी तरह प्रोत्साहित होते रहें और इसी तरह शेखर जैसे और भी अन्य लोग इस दिशा में जाएं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। हनुमान चालीसा से ही शुरू होती है कि मैंने कहा अभी कि बचपन से ही माँ बाबूजी के साथ बैठ करके रामायण पाठ, हनुमान चालीसा, गीता, सबके साथ हमारे दिन गुजरे हुए हैं, वो आज भी हमारे साथ है। ये एक्चुअली 2-2.5 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था सिंगल्स का। मेरे खुद का म्यूजिक है, ये खुद गाया हुआ है और ये मेरा एक पर्सनल एक्सप्रेशन है। विशाल मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में बॉलीवुड के लिए करते हैं, लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट्स है। ये ज्यादा सक्षम है। नहीं सर, नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मेरे घर पे लोग सर की हनुमान चालीसा सुनते हैं। अभी मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि आप भी मेरी ही सुन लो थोड़ी। एक्चुअली a memory of my grandmother triggered off an impulse to record the Hanuman Chalisa. It happened after I was recording a film song in the studio and everyone had left by about 7:30. तो 7:30 के बाद मैं अकेला बैठा था स्टूडियो में, तो मैंने सोचा ये मैं बनाऊं। उसका एक वक्त होता है, उसका एक आई थिंक एक आशीर्वाद होता है ऊपर वाले का। There's a time to it and it happened in that time. In about 2 hours I recorded this entire Hanuman Chalisa. सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, और आज ये इसका विमोचन हुआ है हनुमान चालीसा का, इसके लिए शेखर को बधाई देता हूँ। हॉर्टिकल्चर की बात किसी और दिन करेंगे, यहाँ धर्म की बातें हो रही हैं, फल आदि जो है वो बात जी। अभी काम खत्म हो गया है और मेरी ऐसी धारणा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कलाकार जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता अपने काम से। व्यक्तिगत तौर से तो मैं हमेशा यही प्रयत्न करता रहूँगा कि और अच्छा काम कर सकूँ और अवसर मिले मुझे और काम करने के लिए। और जो सिलसिला है वो टेलीविजन का, उसका बारे में हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है तो वीकेंड पे पता चल जाता है कि इतना कमाया, इतना घाटा हुआ, जो भी हुआ। टेलीविजन में टीआरपी है वो मुझे आती नहीं है, मैं बस अपना काम करके चला जाता हूँ। आप लोग बताएंगे कुछ दिनों के बाद कि वो सही हुआ या गलत हुआ। सही होगा तो आपको नमस्कार करेंगे, गलत हुआ तो भी नमस्कार करेंगे और आगे प्रयत्न और करेंगे। मेरी हनुमान चालीसा 4000 साल से सुपर हिट है, तो अभी और तो मीन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट समथिंग विच आप जो दिल से निकली हुई आवाज़ है, इट्स समथिंग ये इट्स पॉपुलर मीन्स द पॉपुलैरिटी ऑफ हनुमान चालीसा इज समथिंग विच आई थिंक वो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। जब आप धुन की बात कर रहे हैं, हर आर्टिस्ट ने अलग अलग रूप से उसको प्रस्तुत किया है और वो मेरी एक छोटी सी कोशिश है। राग जो है, राग मैंने इनसे अभी गाड़ी में इनके साथ आ रहा था, मैंने पूछा कि कौन सा राग, तो उन्होंने बताया यमन कल्याण। और राग जो है वो निरंतर होता है, किसी भी राग में आप कोई ये चीज गा दीजिए, क्योंकि राग जो है जो उसमें तत्व होता है, उसमें जो अपनापन होता है,
वो संसार को लेकर के, वातावरण को लेकर के ये सारी धुनें और राग बनाए जाते हैं, ये निरंतर है। कुछ भी गाएंगे उस राग में वो हमेशा निरंतर ही रहेगा। Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you very much.